Hi everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. ये देख रहे हो पीछे ये मेरा क्लोजेट है और देखो उसकी हालत अभी। ये है ना नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसको मैंने शुरू किया था लास्ट वीक। रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, पर जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ ना बस खो जाती हूँ, क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं मेरे पास। तो जैसे ही अंदर जाती हूँ, कोई भी कपड़ा उठाती हूँ तो वो दिमाग मेरा शुरू हो जाता है कि यार मैंने इसको लास्ट कब पहना था। तो काफ़ी सारे इंडियन ड्रेसेस है, साड़ियाँ वगैरह है, सब कुछ है। पर अभी तो मैंने वो डिसाइड किया है कि 4-5 मैंने ड्रेसेस निकाले हैं कि अब तो मेरा बाहर जाना इतना है नहीं, तो आई वाज लाइक एटलीस्ट मैं घर पे ही पहनना शुरू कर दूँ, क्योंकि उसका यूज़ तो हो जाएगा। क्योंकि जब मम्मी थी ना, तो मम्मी जब भी इंडिया से अपने लिए कपड़े मंगवाती थी वो हमेशा मेरे लिए भी इतने ही मंगवाती थी, और मैं जब जाती हूँ मैं लेके आती हूँ इतना। और जब हम वहाँ पे इंडिया में जाते हैं ना, तो वो दिमाग फिर वो नहीं हमें आता कि यार इतने सारे घर पे पड़े रहने दो, नहीं चाहिए। पर नहीं, वहाँ पे तो लेटेस्ट फैशन की है, वो देखते ही मन तो हो ही जाता है हमारा लेने को। तो बस उस हिसाब से काफ़ी सारे मेरे पास है। और एक्चुअली मैं वीडियो रिकॉर्ड भी करने वाली थी कि मैं इसको कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, पर आई वाज लाइक ये प्रोजेक्ट मेरा ख़त्म तो हो तब मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी ना। तो बस मेरा यही अभी तो चल रहा है सुबह से। और आज फ्राइडे है, तो ऑब्वियसली बच्चों का तो कुछ है नहीं, पर हस्बैंड के भी ये 2 दिन तो उनका छुट्टी रहेगा। तो काफ़ी सारे लोगों ने आपने पूछा था कि क्या अभी भी उनका ऑफिस चालू है। तो यस, उनका ऑफिस तो चालू है, पर वो इंजीनियर है और उनका ऑफिस में है ना सबकी अलग अलग ऑफिस है, नॉट द क्यूबिकल, प्रॉपर ऑफिस टाइप की ऑफिस है। तो डोर बंद कर दिया, देन दैट्स इट, उनका एक अलग सा ऑफिस है। तो उनका इतना किसी के साथ इंटरेक्ट होता नहीं है, और कंपनी में भी जो भी है जिनके भी साथ बात करनी है वो फ़ोन से बात कर लेते हैं। तो यहाँ से घर से कार में वहाँ पे जाके अपने ऑफिस में, वहाँ से सीधे घर। तो उनका इतना रिस्क नहीं है, और मेरा भी घर से ही काम करना हो गया है अभी, तो मैं भी घर पे ही होती हूँ। तो आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग एंजॉइंग दिस टाइम कि बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, एक जब रेगुलर हमारी लाइफ होती है ना, तो सब हम दौड़ रहे होते हैं, राइट। हम सब का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। पर अभी मानो कि लाइक भगवान ने हमें एक स्टॉप दे दिया है कि यार आपके फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करो, एंजॉय करो। तो बस फ्राइडे जब आता है ना, मेरा कुछ अलग ही मूड रहता है, क्योंकि नाउ आई नो कि मेरे हस्बैंड 2 दिन घर पे ही होंगे। तो जब उनको जाना होता है तो ऑब्वियसली आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उनका ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ करना। फिर काफ़ी सारे टाइम उनका भी फ़ोन घर पे आता रहता है, बिकॉज नाउ ही नोज़ कि मैं घर पे हूँ, बच्चे हैं घर पे, तो हमारा टेक्स्ट वगैरह, फ़ोन वगैरह कुछ वो सब कुछ चलता रहता है। पर अभी घर पे ही है, तो एक अलग सा ही मज़ा आता है, क्योंकि आप अकेले खा रहे हो और आपके फैमिली के साथ आप खा रहे हो, तो वो अच्छा रहता है। तो दैट्स इट, आई एम हैप्पी कि नाउ ही इज़ गोना बी होम फॉर 2 days। और यहाँ का वेदर, मैन, ये अप्रैल 2nd वीक है, पर फिर भी काफ़ी जगह पे अभी भी स्नो हो रही है, और हमारे यहाँ भी बारिश है, ठंड है, विंडी है। तो पता नहीं मदर नेचर को क्या हो गया है ना, कुछ पता चलता नहीं है। पर आज सुबह में मैंने बनाया था बच्चों के लिए चिली चीज़ टोस्ट एंड बनाना ब्रेड। तो आई विल शेयर दैट रेसिपी विथ यू गाइस, क्योंकि बच्चों को है ना वो बनाना ब्रेड वापस खाना था। तो इस बार मैंने एक्चुअली इसमें चॉकलेट चिप्स ऐड किया था, लास्ट टाइम नहीं ऐड किया था, इस टाइम ऐड कर दिया। तो अभी जैसे टाइम चल रहा है ना, हमें जो भी कुछ भी बनाना है इतना सोच के बनाना पड़ता है, क्योंकि ग्रॉसरी हमें जो भी है वो सेव करनी होती है, राइट। वी कैन पहले जैसा नहीं है कि भाई चलो जो मन में आया, एक चीज़ चाहिए थी तो 2 चीज़ बना ली, ऐसा तो अब थोड़ा सोच के करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे हमारा लॉकडाउन नहीं है, एंड आई विश कि लॉकडाउन जब हमें पता चला था तब कर दिया होता ना, तो इतने सारे यहाँ पे जो नंबर्स बढ़ गए ना, वो नंबर्स नहीं बढ़े होते। पर
अभी जो है वो है काफ़ी सारे स्टोर्स जो नॉन जो जिसका कोई रॉस वगैरह जैसा है, टीजे मैक्स है, मार्शल, वो तो काफ़ी वो उस टाइप के स्टोर तो बंद ही है। फिर ग्रॉसरी स्टोर है, कोई बैंक वगैरह है, तो बैंक में भी अभी उनके टाइम बहुत ही कम हो गए। पर कभी कभी होता है यार कि पैसे वगैरह, इकोनॉमी वगैरह एक चीज़ है, एंड आई अंडरस्टैंड कि जो बिजनेसेस वाले हैं उनको काफ़ी लॉस हुआ है। पर जब आप फ्रंट लाइन में हो, जब आप देखते हो किसी को मरते हुए आपकी आंखों के सामने ना, बहुत हर्ट होता है गाइस, बिलीव मी, आई हैव सीन इट। तो वो आपको गूज़बम्प आ जाता है उस टाइम। डजेंट मैटर कि आप वो इंसान को पहचानते हो नहीं पहचानते हो, कुछ भी नहीं, इट डजेंट मैटर। बट व्हेन यू सी दैट पर्सन ड्रिफ्टिंग ना, वो हर्ट होता है। तो आई विश कि पता नहीं, आई थिंक हमारा स्टेट का आज शायद पता चलेगा कि सब कुछ यहाँ पे बिजनेसेस कब खुल रहे हैं। अभी तो वो बोल रहे हैं कि मई फर्स्ट वीक होगा, तो 2 वीक, दैट्स इट, 2 वीक में तो खुल जाएगा। पर अभी भी ना यहाँ पे नंबर्स तो बहुत बढ़ रहे हैं। तो आई विश कि थोड़ा और वो लोग स्ट्रेच करके ना खोले, पर हू नोज़। सो आप लोग पहले चिली चीज़ टोस्ट की रेसिपी देख लो, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो आज लंच में बन रहा है चिली चीज़ टोस्ट। तो उसके लिए आप कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे वाइट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे चॉप किया है मैंने ऑनियन, डिफरेंट कलर बेल पेपर्स, ग्रीन चिलीज़, और अब मैं ऐड करूँगी ये चीज़। तो आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो पहले इस ब्रेड को मैं टोस्ट कर लूँगी। आप टोस्टर ओवन में भी कर सकते हो, पर यहाँ पे मेरा ओवन चल रहा है अभी, क्योंकि अभी बन रहा है ये बनाना ब्रेड। तो पहले इस ब्रेड को मैं टोस्ट कर लूँगी थोड़ा सा। और पहले ये सब कुछ चीज़ें मैं मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी सॉल्ट होता ही है। पर अगर आपको ऐड करना है थोड़ा सा सॉल्ट, तो आप कर सकते हो। और चीज़ मैं इसमें ही ऐड कर दूँगी। सो वापस ये जाएगा ओवन में जब तक ये चीज़ मेल्ट ना हो जाए। और यहाँ पे चिली चीज़ टोस्ट बनके तैयार हो गया है। और थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है ऊपर से मैंने रेड क्रश पेपर, और बनाना ब्रेड भी हो गया। तो इसकी रेसिपी है चैनल में, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। और ये जो बनाना ब्रेड मैं बनाती हूँ, इसमें एग्स ऐड करती हूँ। पर अगर आप एग्स नहीं खाते हो तो उसके बदले में अनस्वीटन एप्पल सॉस जो आता है वो आप ऐड कर सकते हो। और मानो कि आपका ब्रेड ऊपर से ब्राउन होना शुरू हो गया, पर अंदर से अभी तक वो पका नहीं है, तो उसको आप ऐसे एल्यूमिनियम फॉइल से ढक के थोड़ी देर और छोड़ दो ओवन में। क्योंकि आज मेरा केस वही हुआ कि ऊपर से ब्राउन होना शुरू हो गया, पर अंदर से पका नहीं था। तो बस ऐसा करने से वो अच्छी तरीके से अंदर से भी वो पक जाएगा। देखा ना आपने कितना इजी है उसको बनाना। तो जब नेक्स्ट टाइम आपको कुछ तीखा खाने का मन हो ना, तो बस फटाफट से बना के खा लेना आप। तो आज शाम को मैं सोच रही हूँ कि कढ़ी चावल बना दूँगी, क्योंकि उसमें कोई इतनी ग्रॉसरी जाएगी नहीं, और जो भी अभी ग्रॉसरी है मेरे पास वो मुझे स्ट्रेच करके भी उसको चलाना है ना। तो लीव द कमेंट्स बिलो गाइस, लेट मी नो कि आप ग्रॉसरी कैसे अभी मैनेज कर रहे हो। क्या आप स्टोर में जाते हो लेने के लिए, और ऑनलाइन यूज़ करते हो सर्विस? क्योंकि मैंने ऑनलाइन सर्विस ट्राई किया, पर हमारे एरिया में अभी है ना 2-3 वीक का वेटिंग चल रहा है। तो मुझे एक्चुअली हर रोज़ ट्राई करना पड़ता है। अगर मैं लकी हूँ, मेरा नंबर आ गया, देन आई गेट द डिलीवरी इन 2-3 वीक्स, अदरवाइज़ तो उसका कुछ पता ही नहीं है। तो आई वाज लाइक कि यार इससे अच्छा कि चलो मैं एक दिन जाती हूँ, भले मेरा आधा दिन खाली ग्रॉसरी करने में ही चला जाता है, पर इससे अच्छा कि मैं जाके ख़त्म कर देती हूँ। तो जो लास्ट वीक के ब्लॉग में आपने देखा था, मैं गई थी इंडियन स्टोर और वैगमेंट्स।
तो बिलीव मी गाइस, जाने में बहुत डर लगता है। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है चलो जाके पहले जैसा नहीं है। स्पेशली जहाँ पे हमारा इंडियन स्टोर है ना, वो उस एरिया में तो बहुत है। पर ऑफ कोर्स सब कुछ मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह पहन के जाके जो भी लेना है, आगे पीछे आजू बाजू कहीं नहीं मैं देखती। जो मुझे लेना है, जो मेरे लिस्ट में है, वो लेके फटाफट इन एंड आउट में हो जाती हूँ। तो बस ऐसे ही सब कुछ मैनेज करना होता है। एंड आई एम टेलिंग यू, हाउस वाइफ की जॉब है ना, इतनी इजी नहीं इजी जॉब नहीं है ये। बहुत सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी होती है। सफोरा में है ना अभी सेल चल रहा है, सो आई थॉट लेट मी शेयर कि कौन सी चीज़ें मैं रेकमेंड करूँगी। क्योंकि अगर आपको कुछ लेना है ना, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, बिकॉज देन यू गेट सम परसेंटेज ऑफ। तो उसमें सबसे पहले है, और अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि ये आपके लिए शॉकिंग नहीं होगा। तो हियर आई हैव दिस फर्स्ट एड ब्यूटी फेशियल रेडियंस पैड। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, तो वो बेसिकली आपके जो भी हाइपर पिगमेंटेशन जो भी रहता है उसमें हेल्प करता है। ये एक्सफोलिएट आपकी स्किन को करता है, तो जो भी डेड सेल है वो निकालता है, वो टोन भी करता है और ब्राइटन भी करता है। तो ये मैं दिन में एक बार यूज़ करती हूँ। तो जब भी रात को मैं फेस वॉश करती हूँ उसके बाद ये यूज़ करती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ ये, और ऑलरेडी मेरे पास और एक बैकअप भी है। और जो दूसरा है ये फार्मेसी ब्रांड है, इसका मैंने पूरा सेट लिया हुआ है। तो इसमें ये फेस वॉश है और ये है हनी ग्रेल फेस ऑयल। इवन आपकी स्किन ऑयली है ना, फिर भी इससे जरा भी आप मत डरना, क्योंकि ये ऑयल है पर फिर भी आपके स्किन में इतना सिंक हो जाता है ना, वो मॉइस्चराइज आपकी स्किन को कर देता है। और ये है हनीमून ग्लो। तो ये मैं वीक में एक और दो बारी बहुत ही थोड़ा सा यूज़ करती हूँ। और ये जो फार्मेसी ब्रांड है ना, ये क्लीन ब्रांड है सफोरा में। दैट मीन्स कि इंग्रेडिएंट्स उसके जो है वो नेचुरल है। और नेक्स्ट जो मैं रेकमेंड करूँगी इज़ दिस लॉरा मर्सियर ट्रांसलूटेंट पाउडर। तो ये मैं हमेशा अंडर आई जब मुझे सेट करनी होती है, कहीं पे मैं जा रही हूँ और मुझे फ्लॉलेस चाहिए होता है, तब मैं ये इसको यूज़ करती हूँ। तो ये छोटा सा है मेरे पास और एक बड़ा सा भी है, बट डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड, हाईली रेकमेंड दिस। एंड दूसरा जो है वो है ये मेकअप फॉरएवर HD फाउंडेशन। ये स्टिक फाउंडेशन है और ये एक्चुअली मेरा ख़त्म होने वाला है। और ये मेरा आई वुड से दूसरा और तीसरी बार मैंने ये बाय किया, पर एज यू कैन सी आई जस्ट हैव अ लिटिल बिट लेफ्ट। हाईली रेकमेंड दिस गाइस। ये इतना फ्लॉलेस आपके स्किन को बना देता है ना, एंड स्पेशली अगर आप कहीं कोई इवेंट पे जा रहे हो, वहाँ पे आपको मालूम है कि वीडियो शूट होगी, पिक्चर्स लेंगे, तो उसके लिए तो ये बहुत परफेक्ट है। और जो एक है वो है ये आई शेडो पैलेट्स। तो ये सफोरा ब्रांड का ही है और उसका नाम है आई लव। पर इसके कलर्स आप देखो, बहुत ही न्यूट्रल है। इवन आपको एवरीडे यूज़ करना है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्मोकी आइज चाहिए तो भी ये उसके लिए परफेक्ट है। तो जब इवन हम लोग मैक्सिको गए थे ना, तब मैंने बस ये एक ही पैलेट में लेके गई थी, क्योंकि आप जैसे देख रहे हो राइट, काफ़ी सारे न्यूट्रल्स उसमें है। तो ब्राउन है एंड जस्ट अच्छा सा रोज़ आपको, इवन आप ऑफिस में जाते हो जहाँ पे कोई हम ड्रामेटिक इतना मेकअप करके नहीं जाते, तो उसके लिए भी ये परफेक्ट है। सो there is a more, but I think these are the must. I would definitely say कि अगर आपको try कुछ करना है ना, तो this is the perfect time. और ये मैंने recently लिया था Ulta में से। I'm not sure कि ये ब्रांड सफोरा में है कि नहीं है, I'm sure होगी, पर रिसेंटली यही मैंने फर्स्ट प्योर ये कंपनी में से मैंने पहले कभी कुछ यूज़ नहीं किया था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई यूज़ इट। एंड ये बेसिकली मिनरल पाउडर है, मिनरल फाउंडेशन। तो आई थॉट लेट मी जस्ट गिव इट ट्राई एंड सी हाउ इट इज़। तो अगेन रियली नाइस। हमें जो एवरीडे यूज़ करना होता है कि जहाँ पे हमें इतना फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाने की ज़रूरत होती है, जस्ट लाइट हमें पाउडर ही चाहिए होता है, तो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो इफ़ दिस ब्रांड इज़ अवेलेबल एट सफोरा ना, देन ये भी ट्राई कर लेना,
क्योंकि मैंने जब अल्टा में से लिया ना, आई पेड $17 क्योंकि उसकी प्राइस 34 पर वो 50% ऑफ था. सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट एंड दैट्स इट. सो आई वुड से टेक एडवांटेज ऑफ इट. अभी सेल चल रहा है तो अगर आपको कोई चीज़ ट्राई करनी है एंड इसमें से जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई उसमें से अगर आपको एक चीज़ लेनी है ना, देन गो विद दिस. you will thank me guys, believe me, you will thank me. ये बहुत ही अच्छा है तो ट्राई करना ज़रूर आप. अभी चलते हैं नीचे. अभी 2-2:30 बजे है शायद और जाके चाय पीते हैं अभी. ये शाम का टाइम होता है ना, हम सब उसकी वेट करते हैं. बच्चे जैसे आप देख रहे हो जा रहे हैं. सो अब हम जाएंगे वॉक करने के लिए. एटलीस्ट 2 घंटा तो वॉक कर ही लेंगे. पर लेट मी शो यू गाइस. आई डोंट नो कि ये क्या है. सो लेट मी फ्लिप द कैमरा. आई एम नॉट श्योर कि कैमरा पिकअप कर रहा है कि नहीं, पर जैसे आप देख रहे हो ये फुटप्रिंट है. यहाँ पे एक है, वहाँ पे एक, यहाँ पे है, तो एक यहाँ पे भी है. तो आई एम नॉट श्योर कि ये क्या है, कि आइदर डियर का है कि पता नहीं, क्योंकि डियर का तो छोटा होता है राइट. ये तो काफ़ी बड़े है वैसे. सो आई वाज स्केयर कि ऐसा ना हो कि बेर वापस आना शुरू हो गया हो, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले हमारे यहाँ क्योंकि ये पीछे जंगल है ना, तो एक बार बेर आया था. तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जब वो लैंडस्केपर करके गए ना तो ये सब कुछ अच्छी तरीके से किया हुआ है और ये क्लियरली लाइक फुटप्रिंट जैसा कुछ होना वैसा दिखाई दे रहा है. सो आई एम नॉट श्योर कि क्या है. So that's it guys, I'm gonna end this vlog here. Good night, take care, and I will see you soon in my next video. Bye.